डिप्लोमेटिक हर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर इंटरव्यू चल रहा है। मैम इंटरव्यू देकर बाहर आई हुई। मैम से हम आज क्वेश्चन करेंगे कि मैम का कैसा कैसा गया उनका इंटरव्यू, उनकी रणनीतियाँ क्या थी। मैम आपका इंटरव्यू कैसा गया? मेरा इंटरव्यू ठीक है, अच्छा क्या नाम है अपना, पहले परिचय बताना चाहिए। मेरा नाम निधि संखवार है। कहाँ से है मैम? मैं कानपुर से हूँ। माध्यम? मेरा इंग्लिश मीडियम है। ग्रेजुएशन आप क्या किए हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है मैंने। कहाँ से मैम? रायबरेली में फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट है ना? जी। मैम आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था? कल्पराज सर के बोर्ड में। कैसा कैसा मैम क्वेश्चन था? बहुत लाइक जो मेरी हॉबीज़ हैं, जो मैं जॉब कर रही हूँ अभी करंटली, उस पर क्वेश्चन थे। एक दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ ग्रेजुएशन से क्वेश्चन थे। ऐसे ही आपका अटेम्प्ट क्या था ये? मेरा 7वां अटेम्प्ट। 7वां अटेम्प्ट। जी। तो जॉब पीसीएस के थ्रू कर रही हैं? नहीं, मैं सीजीएल के थ्रू जॉब कर रही हूँ। सीजीएल के थ्रू। तो मैम आपका बोर्ड और कोई क्वेश्चन? सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे उज्जैन के बारे में पूछा कि उज्जैन के बारे में बताओ, क्योंकि मैं उज्जैन में पोस्टेड हूँ। उज्जैन के बारे में बताओ। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर मैं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो फिर यहाँ पे क्यों आना है, इस जॉब में ही क्यों करनी है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मैं ग्रेजुएशन के एक दो क्वेश्चन पूछे जो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, जो मैं नहीं आंसर दे पाई, तो मैंने उसके लिए सॉरी कहा। बाकी उन्होंने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि वुमेन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वुमेन्स जो है बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लिटरेसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वुमेन की, तो उनके लिए आप ऐसा क्या करेंगी एज एन ऑफिसर, अगर वहाँ पे आप एसडीएम पोस्टेड होती हैं तो। और करंट से मैम? करंट से कुछ नहीं पूछा। करंट से मेनली क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा था कि अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उसके लिए साइंटिस्ट इतना परेशान क्यों है, पिघल रहे तो पिघलने दो, क्या हो गया उससे, बस यही। मैम आपसे हम पूछना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए आपने क्या रणनीति फॉलो की? मैंने प्रीलिम्स के लिए जो स्टैटिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम्स, उसको पढ़ा था बहुत अच्छे से, वर्ड टू वर्ड पढ़ा था। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के भी, उसको भी फॉलो किया था। मैम आप यूपीएससी की तैयारी की हैं? हाँ, किया है। तो आप जीएस 5-6 को कैसे देखते हैं? GS 5-6 सही है। यूपी के जो लोग हैं उनको थोड़ा एज मिल जाता है इस पर। बाकी हाँ ठीक है सब। और मैम आप मेंस के लिए क्या रणनीति फॉलो की जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए? मेंस के लिए मेरी रणनीति ये थी कि मैं जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकूँ, जितने टॉपिक्स पे क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़ के भी क्वेश्चंस पढ़ सकूँ। मेन ये था कि मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़े हैं, रीड किए हैं, पूरा सिलेबस कवर किया है और उसके बाद टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके मेरे परफॉर्मेंस में। मैम इकोनॉमिक्स कैसे आप कवर किया? इकोनॉमिक्स में मोस्टली करंट अफेयर्स जो मेंस 365 आता था उससे कवर किया। थोड़ा इकोनॉमिक्स के लिए वो मृणाल सर की वीडियोस पढ़ी हुई हैं, वैसे कवर हुआ है। और मेंस के लिए 365 और करंट अफेयर्स जो होता है, बाकी संसद टीवी में जो आता है मेंस चीज़ें आती है वो मेंस। करंट अफेयर आपने मैगजीन फॉलो की, कोई न्यूज़पेपर या कुछ? करंट अफेयर्स के लिए भी विजन आईएएस की जो आती है मैगजीन, मंथली मैगजीन, उसके लिए फॉलो किया, वही करती हूँ। पॉलिटी के लिए? लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री के लिए? स्पेक्ट्रम। और जो आर.एस. शर्मा है, और मिडिवल के लिए सतीश शर्मा। और मैम जैसे कि आप ऐसे राइटिंग के लिए एआई जेमिनी का प्रयोग? हाँ, मैंने चैट जीपीटी का बहुत यूज़ किया है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं समझ में आते थे पहले मुझे, उसको मैं सिंपलर फॉर्म में चैट जीपीटी के थ्रू समझा है मैंने। ऐसे के बहुत सारे मतलब कंटेंट जो मैंने ऐसे का जो है बहुत ज़्यादा निकाल के रखा हुआ था चैट जीपीटी से हर एक टॉपिक पे, ताकि कोट्स वगैरह हो गए वो ईजी हो जाते हैं। अब ढूंढना पहले डिफिकल्ट होता था कि कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे। उसके बाद अभी इंटरव्यू में भी चैट जीपीटी ने मेरी हेल्प की है। मैंने प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछे उससे कि क्या पूछ सकते हैं, मैं क्या प्रोबेबल आंसर दे सकती हूँ। मॉक इंटरव्यू टाइप का चैट जीपीटी के थ्रू लिया था मैंने। मैम एक क्वेश्चन मेरा है कि यहाँ प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ किसी ने नहीं पूछा होगा। सीजीएल की तैयारी सभी लोग करते हैं, अधिकतर हमारे साथी करते हैं। उनका सपना रहता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस देने का। तो आप सीजीएल वालों के लिए कोई रणनीतियाँ बताएं कि जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीजीएल के बाद यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? बेसिक एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी स्टार्ट, क्योंकि जीएस सीजीएल में भी आप पढ़ते हो तो थोड़ा नॉलेज होती ही होती है। बस ये कि उस नॉलेज को और एक्सपैंड करके पढ़ना होता है, बहुत डीप में पढ़ना होता है। स्टैटिक बुक्स जो है उसको रीड करनी होती है प्रॉपर तरीके से। प्रीवियस ईयर पहले एनालाइज करो कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं, और कैसे सिलेबस जो है उसको, उसके टॉपिक्स मोस्टली पूरे कवर करना है। यही। और सीसैट का तो कोई सीजीएल वालों के लिए डर ही नहीं रहता। नहीं रहता जी। और महिलाओं के लिए आपका क्या कहना है, उनके पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि जब लड़की इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा खुशी आप लोग को ही होगी। तो पढ़ाई पे उनका ज़्यादा फोकस कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। आप कहीं पर एसडीएम हो जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? यही जो मैंने बोला एजुकेशन पे उनकी फोकस होगा, उनकी जो हेल्थ पे है वो फोकस होगा। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बिहेवियरल चेंज के थ्रू समझाया, मतलब किया जाएगा कि वुमेन एजुकेशन जब होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, उनकी लाइफ में। मोस्टली यही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जल्द ही और आप एक अच्छे अधिकारी बने, चहेते अधिकारी बने, लोगों की समस्याओं को सुने, निराकरण जल्द हो, लोग आप पर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। बहुत बधाई मैम।